राक्षस, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सब उपदेवता की कोटि में, और इनका जो लोक होता है वो संसार के मृत्यु लोक के प्राणियों को इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं दिख सकते। इसलिए विभीषण जी जिस लंका के राजा हैं वो लंका मायामयी है और दक्षिण दिशा में है और भारत से 100 योजन की दूरी पर, वहां किसी मानव का प्रवेश नहीं हो सकता। तो विभीषण जी महाराज रुक गए, जामवंत जी, विभीषण जी, हनुमान जी, और द्विविद मयंद नाम के 2 बानर थे। ये दोनों बड़े पक्के दोस्त थे, द्विविद और मयंद। इसमें जो द्विविद था वो बड़ा दुष्ट था महाराज। था तो राम जी की सेना का सेनापति, लेकिन अपने आचरण से मजबूर था। दिन भर राम जी की सेना में रहता था, युद्ध करता था, और रात्रि में धीरे से लंका चला जाता था। और लंका में किसी राक्षसी से उसकी दोस्ती हो गई थी, और रात भर उधर ही घूमे और क्या क्या करे, और फिर घूम करके सवेरे पहुंच जाए। राम जी को यह बात पता चल गई। राम जी ने सेवकों से कहा, भाई ये तो गड़बड़ है। सबने कहा, महाराज इसको दंड दिया जाए। लेकिन राम जी तो शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए का दोष भगवान नहीं देखते। कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजो नहीं था। राम जी के दल में था द्विविद, इसलिए उसके दोष को जानते हुए भी भगवान ने उस पर विचार नहीं किया। कहा कोई बात नहीं, बुला करके द्विविद को समझा दिया। बोले देखो, जब तुम जाते ही हो वहां तो एक काम किया करो, कम से कम वहां का कुछ गुप्त भेद पता लगा करके आया करो, यही काम करो। तो द्विविद यही काम करता था और उसका मित्र मयंद उसके साथ रहता था। बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो द्विविद मयंद ये दोनों भगवान के बहुत सन्निकट नहीं रह सके, क्योंकि वासना से इनका हृदय भरा था, इसलिए भगवान से दूर हो गए। तो भगवान ने भी इनकी उपेक्षा कर दी। फिर द्वापर युग तक ये थे। द्वापर युग में श्री बलराम जी ने द्विविद नाम के उस बानर का वध किया। तो ये द्विविद, मयंद, विभीषण, जामवंत और हनुमान जी, ये 5 लोग त्रेता युग से द्वापर युग तक। तो जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में गिर करके कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान ने कहा, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने ये किया। फिर तो जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये मणि जो है इसी की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, इसीलिए ये मणि लेने में आया हूं। जामवंत जी ने कहा, ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान ने कहा, क्या? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, और अपनी बेटी के लिए अब मैं वर ढूंढने कहां जाऊं, मैं बूढ़ा हो गया, और मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने अगर जाऊं भी तो आपसे सुंदर वर तो मिल नहीं सकता। तो आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे देता हूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, ये तो कृष्णावतार है, कोई भी आ जाओ सब स्वीकार है, चाहे भालू की बेटी हो चाहे शेर की बेटी हो, ठाकुर जी साहब स्वीकार कर लेंगे। रामावतार में राम जी हमारे एक पत्नी व्रत है, और कृष्ण बोले कितनी पत्नी है इसका कोई व्रत ही नहीं है उनका, जितनी आ जाए कम है। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने कन्यादान कर दिया और वो मणि दे दी। मणि और कन्या को लेकर के आए। जब सत्राजित को मणि दी और ये बात पता चली तो लोगों ने सत्राजित को बहुत गालियां दी कि इस नीच ने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। जहां जाते सत्राजित वहीं उनकी आलोचना होने लगी। अब कैसे रहें, रहना तो वहीं द्वारिका में। तो सत्राजित ने भी मन में सोचा कि मेरी भी एक बेटी है सत्यभामा, आज नहीं कल उसका कहीं तो विवाह करना ही करना है।
तो क्यों न मैं भी अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दूं, सत्यभामा का कन्यादान में कर दूं, तो द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है, कौन हमको बोलेगा। और सत्राजित ने प्रस्ताव किया कि मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान इस मामले में तो परम उदार हैं, आते जाओ कोई बात नहीं। भगवान ने कहा ठीक। सत्यभामा जी का पाणी ग्रहण कर लिया। सत्राजित ने सोचा मेरे कोई संतान तो है नहीं, एकमात्र कन्या सत्यभामा है, आज नहीं कल सारी संपत्ति तो सत्यभामा की ही है, तो ये मणि रख करके मैं क्या करूं, ये मणि कृष्ण को दे दूं। सत्राजित वो मणि भगवान को देने लगे, लेकिन भगवान भी बड़े चतुर। भगवान ने सोचा आज अगर मैं मणि ले लूंगा, उस दिन हम मांग रहे थे तब तो इन्होंने दिया नहीं, और आज अपने से दे रहे हैं। लेकिन कब दे रहे हैं, बोले जब बेटी का विवाह किया तो दहेज के रूप में दे रहे हैं। तो आज अगर इस मणि को हम ले लेंगे तो इनका एहसान मेरे ऊपर हो जाएगा, और आज नहीं कल ये मणि तो हमको ही मिलेगी, क्योंकि इनके तो कोई और है नहीं, एकमात्र बेटी है, इनकी सारी संपत्ति मेरी ही होगी। तो जो चीज कल हमको मिलने ही वाली है, उस वस्तु को आज लेकर के हम क्यों छोटे बनने जाएं। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मणि तो आप अपने पास रखो। सत्राजित ने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि ये मणि आपको दे दो। भगवान ने कहा आपकी अगर यही इच्छा है तो आप एक काम करो, ये मणि आप अपने पास रखो, लेकिन इसमें से जो 8 भार सोना निकले वो हमारे घर भेजवा दिया करना। यही भगवान ने कहा। भगवान ने कहा तावास्ताम देव भक्तस्य वयम च फल भागिना। आप इस मणि की पूजा करते हैं तो आप जब तक रहो तब तक इस मणि की आप पूजा करो, और वयम च फल भागिना, और इसका जो फल है वो हमारे यहां भिजवा देना, सोना हमारे पास भेज देना। भगवान ने कहा मणि रहेगी तो पूजा वूजा भी करना पड़ेगा, अपना ये पूजा करें, हाँ सेवा पूजा ये करें, और उसका फल जो है वो हमको मिले। सत्राजित ने कहा ठीक है। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो गए। प्रथम पटरानी रुक्मिणी, द्वितीय सत्यभामा, और तृतीय जाम्बवती। यद्यपि जाम्बवती पहले प्राप्त हुई, आने के बाद सत्यभामा प्राप्त हुई, परंतु सत्यभामा राजकन्या हैं, इसलिए इनको द्वितीय पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ। पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए, और 4 महीने भगवान इंद्रप्रस्थ में रहे। अर्जुन भगवान के सखा, तो कहीं भी भगवान घूमने जाते थे तो अर्जुन को साथ लेकर के जाएं। तो अर्जुन को साथ लेकर के एक दिन भगवान जमुना के तट पर पहुंचे। दूर से देखा जमुना जल में एक कन्या गले के बराबर जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जरा देखो तो ये कन्या कौन है और किसके लिए तपस्या कर रही। अर्जुन आए। अर्जुन ने जमुना जी को दूर से देखा और कहा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, आपके तपस्या की क्या हुआ, ये तो क्या पर बैठे रहिए, कथा से पढ़ के उनके लिए आसन महत्वपूर्ण को ढूंढ लेंगे। अति शिष्टाचार भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने कहा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। अर्जुन ने कहा देवी आपके तपस्या की विधि को देखकर और आपकी अवस्था को देखकर ये लग रहा है कि अपने मन के अनुकूल पति को प्राप्त करने के लिए आप तपस्या कर रही है। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम,
सर्वम कथय शोभने, हे सुंदरी सब कुछ बताओ, किसे चाहती हो? वो देवी कौन थी? भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी, यमुना। यमुना महारानी ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और पति की कामना के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कैसा पति चाहती हो? तो यमुना महारानी ने कहा कि विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं विष्णु को पति रूप में चाहती हूं। विष्णु माने जो व्यापक है, व्यापनोतीति विष्णु है, जो सर्वत्र व्याप्त है। विष्णु सर्वगुहाशय विष्णुम, और मैं उनको इसलिए चाहती हूं कि वो वरेण्य है, वर्ण करने के योग्य हैं, वर्णीय है। वर्णीय तो भगवान ही, प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम ही वर्णीय होता है। भाष्यकार कहते हैं प्रियतम ही वर्णीयो भवति, तो भगवान वर्णीय है, वरेण्य है। गायत्री मंत्र में जिन सविता देवता की स्तुति की जाती है, वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम, वो वरेण्य सविता देवता, ये जो सूर्य मंडल दिखाई पड़ता है, ये सूर्य मंडल नहीं, उन सविता के भी जो अंतर्यामी हैं, ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, वही वरेण्य है। विष्णुम वरेण्यम और वरदम, जो वर को देने वाले हैं, जो वरद हैं, वरदराज हैं। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, ऐसे भगवान के लिए मैं तप कर रही हूं। नान्यम पतिम वृणे वीर तम मृते श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतन भगवान, श्रीपति भगवान को छोड़कर और मैं किसी का वर्ण नहीं कर सकती। ये क्यों कहा कालिंदी ने नान्यम पतिम वृणे वीर? बोले अर्जुन ने जिस प्रकार प्रश्न किया, देवी बताओ तुम कौन हो, किसके लिए तप कर रही हो? अर्जुन भी भगवान के ही अंश हैं, नर हैं, कृष्ण नारायण हैं। तो कालिंदी को लगा कि कहीं इनके मन में ये ना आए कि मेरा ही वर्ण कर लो, इसलिए पहले ही रास्ता साफ कर दिया कालिंदी ने। कालिंदी ने कहा कि नान्यम पतिम वृणे, मैं दूसरे और किसी का वर्ण नहीं करूंगी, कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो। नान्यम पतिम वृणे वीर तम मृते श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतन को छोड़कर, भगवान को छोड़कर के मैं किसी का वर्ण नहीं। अर्जुन ने कहा बस बस, आपकी कामना पूर्ण होने वाली है। अर्जुन दौड़े दौड़े आए भगवान के पास। कालिंदी से कहा देवी आप रुको, भगवान नारायण इस समय अवतार लेकर कृष्ण रूप में लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं, मैं उनको लेकर के आ रहा हूं। अर्जुन आए भगवान के पास, भगवान रथ में बैठे थे। भगवान ने पूछा अर्जुन क्या समाचार है, क्या पता चला? अर्जुन ने कहा चलो प्रभु। बोले कहां चलें? बोले एक देवी जी आपकी और प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ। भगवान आए रथ से उतरकर, कालिंदी अपने कर कमल में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के जमुना जल से बाहर आई और कालिंदी ने भगवान गोविंद के गले में वरमाला डाली। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। भगवान ने कालिंदी का पाणी ग्रहण किया। ये भगवान की चौथी पटरानी, पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा से हुआ। ये भगवान की बुआ की ही बेटी थी। भगवान की सगी बुआ राजाधिदेवी उनका नाम था, वसुदेव जी की बहन थी। उज्जैन के महाराज को ब्याही थी उनकी बेटी मित्रविंदा। उनके स्वयंवर में भगवान पहुंचे। मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया।
राजाओं ने विरोध किया, वहां से सब राजाओं को परास्त करके मित्रविंदा को लेकर के भगवान आए। ये भगवान की 5वीं पटरानी। 6वां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि दक्षिण कौशल की कन्या थी नाग्नजिति सत्या, और कुछ विद्वानों का मत है कि अयोध्या जो उत्तर कौशल है, अयोध्या की बेटी थी। हम तो इसी पक्ष को मानते हैं क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं। तो उस समय कोई राजा रहे होंगे अयोध्या के महाराज नग्नजित, उनकी बेटी सत्या, सत्या के स्वयंवर में भगवान आए। सत्या जी भगवान को चाहती थी। फिर तो जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को भगवान ने पूर्ण किया। 7 वृषभ थे, उन वृषभों को एक ही डोरी से नाथना था, और वो वृषभ बड़े खूंखार थे, बड़े भयानक थे। फिर तो भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने 7 रूप धारण कर लिया। आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूप धारण करके उन 7 वृषभों के नाक में डोरी लगा दी, उनको नाथ दिया। इस पराक्रम को देखकर महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा की बेटी भद्रा से हुआ। यह भी भगवान की बुआ की बेटी थी। भद्रा जी का कन्यादान किया उनके पिता ने, और बड़े धूमधाम से भगवान का भद्रा जी के साथ विवाह हुआ। 8वां विवाह भगवान का, विराजे महाराज जी, 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। स्वयंवर में भगवान पहुंचे, लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण किया और वहां से लक्ष्मणा को लाए। इस प्रकार भगवान के ये प्रमुख 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण, ये भगवान की 8 पट्ट महिषी हैं, पटरानी। इसके बाद 16,100 विवाह एक बार में हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 कन्याओं के साथ एक मंडप में मैं विवाह करूंगा, और उसने अनेक राजकन्याओं का हरण करके अपने कारागार में बंद करके रखा था। 16,100 राजकन्याओं का संग्रह कर चुका था। 20,000 पूरा होता तब विवाह करता। उन कन्याओं ने कैसे न कैसे भगवान के पास सूचना भेजी, हमारा उद्धार करो। भगवान गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा जी को साथ में लेकर भौमासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े, और फिर भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने भौमासुर के सेनापति मुर को मारा। मुर नाम का एक असुर था, बड़ा पराक्रमी था। मुर नाम के असुर को भगवान ने मारा, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। और फिर भगवान ने भौमासुर का वध किया। कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। भगवान ने कहा अब अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हम कहां जाएं, हमारे पिता भी हमें अब स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा, मेरा जीवन तो नरकमय हो जाए, आप अपने चरणों की दासी बना लो। उन 16,100 राजकन्याओं ने जब कहा तो सत्यभामा जी साथ में थी। भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा, देवी आपकी क्या इच्छा है? भाई साथ में है तो पूछना पड़ेगा। सत्यभामा जी की ओर देखा और पूछा। सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है, और भूदेवी बड़ी सहनशील है। सहन शक्ति जो भूदेवी के अंदर है सब कुछ सहन करती। भूदेवी ने कहा, सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ले चलो इन सबको, ये सब हमारी बहन है, क्या कमी है द्वारिका में?
ये सब वहीं रहेंगे। सत्यभामा जी ने जब अनुमोदन कर दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और उन 16,100 राजकन्याओं को द्वारिका भेज दिया। वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल को छीन करके लाया था भौमासुर। वो कुंडल और छत्र लेकर के भगवान स्वर्ग गए। वरुण को छत्र दिया, देव माता अदिति को कुंडल दिया और स्वर्ग से चलते समय कल्प वृक्ष लेकर के आए। इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा क्योंकि सत्यभामा जी की इच्छा थी कि हमारे आंगन में कल्प वृक्ष लगे। और भी इच्छा क्यों हुई? बोले भगवान जब स्वर्ग गए तो कई दिन रुके, भगवान इंद्र के साथ जहां तहां घूमते थे और सत्यभामा जी इंद्राणी के साथ घूमती थी। तो महिलाओं में, माताओं में अपने वैभव के प्रदर्शन की एक इच्छा तो होती है। तो इंद्राणी जहां कहीं जाती थी सत्यभामा को लेकर, तो इंद्राणी कहती थी देखो ये स्वर्ग का वैभव है। तो सत्यभामा जी मुस्कुरा करके कहती थी हमारे द्वारिका में भी ये सब है। फिर कहीं लेकर के जाती, कहती देखो स्वर्ग का ये वैभव अद्भुत है। तो सत्यभामा जी कहती ये सब हमारे द्वारिका में है। अब तो इंद्राणी के मन में होने लगा क्या मैं इनको दिखाऊं जो इनके पास न हो, तब मेरी छाती ऊंची हो जाए, तब मेरा सिर ऊंचा हो। ले गई कहां? बोले नंदन कानन में। नंदन कानन में जहां पारिजात के वृक्ष लगे थे, पारिजात वृक्ष को दिखा करके कहा ये पारिजात वृक्ष हैं, इनके पुष्प कभी म्लान नहीं होते और इस पारिजात वृक्ष के पुष्पों की माला जिसके गले में हो वो व्यक्ति कभी जरा मृत्यु का शिकार नहीं होता। जिसके गले में पारिजात पुष्प की माला हो वो निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, वो कभी वृद्ध नहीं होता। ये इस वृक्ष की विशेषता है, ये स्वर्गीय वृक्ष। सत्यभामा जी ने कहा हां ये बात तो है, ये हमारे द्वारिका में नहीं है। तब इंद्राणी का मस्तक थोड़ा ऊंचा हुआ और इंद्राणी ने कहा मृत्युलोक के पामर प्राणियों को ये चीज कहां मिलेगी, देखें ये तो स्वर्ग की संपदा है। ऐसे चमका करके सत्यभामा जी को ये बात बुरी लग गई। कक्ष में आने के बाद सत्यभामा जी मौन होकर के बैठी थी। भगवान जब आए, भगवान ने पूछा देवी आप इतनी उदास हो? सत्यभामा जी ने कहा यही करने के लिए आप मुझे लेकर के यहां आए थे। बोले क्या हुआ? बोले मेरी बेइज्जती कराने के लिए, मेरा अपमान कराने के लिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवी किसने आपका अपमान कर दिया? सत्यभामा ने सारी कहानी बताई। इंद्राणी ने इस प्रकार मुझे कहा, ये बात मेरे हृदय पर लग गई। भगवान ने कहा देवी इसका परिमार्जन कैसे होगा? सत्यभामा जी ने कहा इसका परिमार्जन इस प्रकार होगा कि मेरे भी आंगन में पारिजात का वृक्ष लगाया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता। अब तो भगवान ने कहा देवी अगर ऐसी बात है तो आपके आंगन में भी पारिजात वृक्ष लगेगा। और भगवान है, सर्वसमर्थ है, उनकी ही सारी संपदा है, कौन रोक सकता? भगवान ने इंद्र से कहा कि भाई पारिजात वृक्ष दो, हमारी सत्यभामा जी की इच्छा है, उनके आंगन में इस वृक्ष को लगाना है। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। लेकिन दे करके इंद्र ज्यों ही अपने कक्ष में गए, इंद्राणी उनसे भिड़ गई। बोले आपने मेरी नाक नीचे झुका दी, ये वृक्ष अगर मृत्युलोक में चला गया तो मेरा सिर नीचा हो जाए। इंद्र ने कहा मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूं? सत्यभामा इंद्राणी ने कहा नहीं, किसी भी कीमत पर यह वृक्ष द्वारिका नहीं जाएगा। अगर आप मेरा सम्मान चाहते हैं और मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो ये वृक्ष द्वारिका नहीं जाना चाहिए। अब इंद्र बेचारे क्या करें, अपने घर में लड़ाई लड़े। न चाह करके भी इंद्र को सामने आना पड़ा और इंद्र ने कहा यह वृक्ष आप नहीं ले जा सकते। भगवान को रोकना पड़ा। व्यक्ति अपने घर में ही हार जाता है, क्या करे फिर? जबकि इंद्र भगवान के परम भक्त हैं, इंद्र सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब घर में ही आग लग जाए तो फिर बात गड़बड़ होगी। इसलिए इंद्र ने सोचा चलो देखते
फिर उस वृक्ष के लिए बड़ी लड़ाई हुई महाराज, भगवान से युद्ध हुआ इंद्र का। अंत में इंद्र पराजित हो गए, देवसेना पराजित हो गई। तब इंद्र ने कहा मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, आप ये वृक्ष ले जाओ, लेकिन शर्त ये होगी कि आपकी लीला समाप्त होने के बाद ये वृक्ष स्वतः स्वर्ग में आकर के प्रतिष्ठित होगा, दैवीय वृक्ष है। भगवान ने कहा ठीक है। इसी शर्त पर पारिजात वृक्ष लेकर के आए और रुक्मिणी जी के आंगन में लगा दिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। इतने भगवान के नाती पोता सब थे मिलाकर। इतना बड़ा परिवार भगवान का था। वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान के उन पुत्र पौत्रों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए जो आचार्यों की नियुक्ति की गई थी, 3,188,000 अध्यापक उनको पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और किसी भी पत्नी से कभी भगवान का कोई कलह नहीं हुआ। और सभी पत्नियां भगवान श्याम सुंदर से प्रसन्न रहती, संतुष्ट रहती। कलह तभी होता है जब संतुष्ट न हो, किसी भी प्रकार की उनको कमी महसूस हो तभी कलह होता है। भगवान द्वारिकाधीश, उनके संकल्प का बल, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। सबके अपने अपने महल और अपनी अपनी सुविधाएं और अपनी अपनी स्वतंत्रता। इसलिए कभी किसी पत्नी से किसी बात को लेकर के भगवान का कलह नहीं हुआ। एक दिन भगवान ने सोचा, पत्नी के साथ जो कलह होता है, प्रणय कलह, उस प्रणय कलह में पत्नी का मुखमंडल कैसा लगता है, ये देखने की इच्छा भगवान के अंदर हुई। भगवान ने सोचा रुक्मिणी जब क्रोध करेगी तो कैसी लगेगी, ये देखने के लिए भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। एक दिन भगवान पर्यंक पर बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी। सुंदर वातावरण था, प्रसन्नता का माहौल था। भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा, कहा देवी एक बात पूछें। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आज्ञा करें। भगवान ने कहा देवी आपने क्या सोच करके मेरा वर्ण किया, क्यों मुझे चाहा? आपको चाहने वाला शिशुपाल था, इतना बड़ा राजा। मैं तो द्वारिका का राजा भी नहीं, मैं तो एक छड़ीदार हूं। छड़ी लेकर के महाराज उग्रसेन के सामने खड़ा होता हूं सेवक के समान। आपने एक राजा को छोड़कर एक छड़ीदार से ब्याह किया, क्या सोचा आपने? कहां शिशुपाल कुलीन क्षत्रिय और मैं? बोले आज तक मेरे बाप का ठिकाना नहीं। कोई कहते हैं वसुदेव का बेटा है, कोई कहते हैं नंद का बेटा है। जिसके बाप का ठिकाना न हो, आज तक तय न हो सका कि मैं नंद नंदन हूं कि वसुदेव नंदन हूं। दोनों बातें कही जाती हैं। और तो और मैं काला कलूटा और आप इतनी सुंदरी राजकन्या। आपको बड़े बड़े वीर चाहते थे, शिशुपाल इतना बड़ा वीर, और मुझे सारी दुनिया के राजा भगोड़ा कहते हैं। बोले ये भगोड़ा कृष्ण युद्ध छोड़ करके मथुरा से भागा और आकर के समुद्र में छिप करके रहता। इसीलिए आज भी द्वारिका के लोग भगवान को क्या कहते हैं? बोले रणछोड़ राय, रणछोड़ राय। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रणछोड़ राय की जय। लगता कोई बहुत बड़े महापुरुष, लेकिन उसका अर्थ क्या है? बोले अर्थ यही है श्रीमान भगोड़े,
श्रीमान भगोड़े, रण छोड़ राय, रण छोड़ करके भाग गए। भगवान ने कहा आज तक लोग मुझे ऐसा कहते हैं और आपने मुझसे विवाह किया, क्या सोच करके किया? अगर एकमात्र आप मेरी पत्नी होती तो तब भी आपको सुख होता, लेकिन आपकी इतनी सवत, आपके अतिरिक्त मैंने इतने विवाह किए, मैं निष्किंचन, मेरे पास कुछ नहीं, और निष्किंचन जन जो है वही मुझको प्रिय हैं, अकिंचन ही मुझे प्रिय हैं, और ऐसे व्यक्ति से आपने विवाह किया। निष्किंचना नाम वयम सस्व निष्किंचन जन प्रिया। भगवान ने कहा हम तो स्वयं निष्किंचन हैं और निष्किंचन जन ही हमसे प्रेम करते हैं। आपने मुझसे विवाह करके निर्णय जो किया ये अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहो तो अथात मनोनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, आप चाहो तो अपने मन के अनुकूल किसी क्षत्रिय के साथ चली जाओ। ये न तुमाशिष सत्या इहा मूत्र चलप्स्य से, जिसके साथ रहकर तुम्हें यहां भी सुख मिले और इसके बाद परलोक में भी सुख मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप अगर किसी अन्य पुरुष के साथ जाना चाहो तो जा सकती। इतनी बड़ी बात भगवान ने रुक्मिणी जी को कही। वो कब कही? जब 10 पुत्र और 1 बेटियां हो गई थी तब कही। पहले कहते तो फिर शायद कही, हाँ पौत्र भी हो गए, पुत्र पौत्र हो गए, तब इतनी बड़ी बात भगवान ने रुक्मिणी जी को कही। लेकिन इतना सुनते ही रुक्मिणी जी मूर्छित हो गए। भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, ये मेरा त्याग कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगी, यह सोचकर रुक्मिणी जी को मूर्छा आ गई। रुक्मिणी जी बड़ी गंभीर हैं, महाराज महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। दूसरी पत्नी होती तो क्या कहती? मूर्छित होती। दूसरी पत्नी तो सिंहनी के समान गरजती और कहती अब जाऊंगी, जब जाना था तब तो मैं गई नहीं और अब जाऊंगी, अब तो तुम्हारी छाती पे ही दाल धरूंगी, यहीं रहूंगी। दूसरी पत्नी होती तो यही कहती। लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा, रुक्मिणी जी ने सोचा भगवान मेरा त्याग कर रहे। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर के जब गिरने लगी तो रुक्मिणी जी के केश जो थे वो खुल गए, और रुक्मिणी जी के केश बड़े लंबे। भगवान ने अपने दोनों हाथों से ऐसे रुक्मिणी जी को संभाल लिया, लेकिन केश जब खुल गए तो केश भूमि का स्पर्श करने लगे। ऐसे रुक्मिणी जी को भगवान ने संभाल लिया और केश खुले थे, वो केश इतने लंबे थे कि धरती का स्पर्श करने लगे। भगवान ने देखा एक सौभाग्यवती स्त्री का केश भूमि का संस्पर्श करे तो ये अमंगल होता है। इसलिए उसी समय भगवान ने अपनी 2 भुजाओं को और प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं पर्यंकाद अवरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज, भगवान चतुर्भुज हो गए। 2 भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी जी को संभाला और 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी के केस को बटोर करके भगवान ने जूड़ा बनाया, अपने हाथ से चूड़ा बना दिया। इसे केसान समुह्य तद्वक्त्रम, सुखदेव जी कहते हैं केसान समुह्य, भगवान ने अपने हाथों से रुक्मिणी जी के केस को बटोर करके जूड़ा बनाया और तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना, और फिर रुक्मिणी जी को पलंग पर लिटा दिया और अपने कर कमल से रुक्मिणी जी के मस्तक पर हाथ फेरने लगे। प्रामृजत पद्म पाणिना, अपने कर कमल से रुक्मिणी जी के मस्तक पर हाथ फेरने। बोले बेहोश हो जाए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को मूर्छा हो तो पानी का छींटा दिया जाता है, पानी का छींटा देने पे होश आता है। क्यों? बोले जल की शीतलता से उसे पुनः चेतना आ जाएगी।
लेकिन रुक्मिणी जी के मूर्छित होने पर भगवान ने जल का छींटा नहीं दिया, अपने कर कमल से। क्यों? बोले भगवान के कर कमल इतने शीतल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, शीतल सुखद छाह जेहि कर की। भगवान के कर कमल की जो छाया है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के कर कमल अत्यंत शीतल है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भगवान के कर कमल तो शीतल हैं, लेकिन भगवान के कर कमल की जो छाया है वह भी शीतल है। भगवान के कर कमल की छाया में इतनी शीतलता है जो जीव के साप ताप संताप को क्षण भर में दूर कर दे। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत साप ताप माया। ये भगवान के कर कमल की छाया की विशेषता है। तो कर कमल कितने शीतल? बोले कर कमल सिर पर पड़ जाएं तो शाप ताप संताप सब दूर हो जाए। नरसिम्हावतार में जब प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठाकर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के सिर पर जब हाथ रखा तो भगवान के कर कमल की महिमा क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त कृता धिया भयम। काल का जो भय है उस भय को दूर कर देने वाले भगवान के करार सिर पर हाथ रखा। काला ही वित्रस्त, काल के भय से जिसकी बुद्धि भयभीत हो गई हो, भगवान के कर कमल उसे अभय प्रदान कर देते। और जो विशेषता भगवान के कर कमल की है, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान के कर कमल की जो विशेषता है वही विशेषता भगवान के कथा की है। वही विशेषता भगवान के कथा की। भगवान के कर कमल की विशेषता क्या है? बोले काला ही वित्रस्त कृता धिया भयम। काल के भय से निर्भय कर देने वाले भगवान के करारविंद। और भगवान की कथा, बोले काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये भगवान की कथा काल रूपी ब्याल के त्रास से भय से मुक्त करने वाली है। भगवान ने अपने कर कमल से रुक्मिणी के मस्तक पर हाथ फेरा, रुक्मिणी जी को चेतना आ गई। फिर तो रुक्मिणी जी ने भगवान के एक एक प्रश्नों का जवाब दिया। आप अकिंचन कहते हो अपने को, वस्तुतः अकिंचन तो जीव है। जो कुछ है सब आपका है। अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये अनंत अनंत जीव भी आपके ही। आप अकिंचन हो, सब कुछ आपका ही है और फिर भी आप अपने को अकिंचन कहते हैं। ये आपकी महानता है। और अकिंचन प्रिय, बोले जिसको आप छोड़ करके और कुछ अच्छा लगता हो उसे आप कभी नहीं मिलते हो। इसलिए जो भक्त आपको छोड़कर संसार की किसी वस्तु में अपने मन को नहीं लगाते, ऐसे अकिंचनों को आप प्रिय हो। सब कुछ रुक्मिणी जी ने खूब बताया। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहां जाऊं? भगवान ने कहा, देवी ये तो मैंने आपसे मनोविनोद किया। बोले ये मनोविनोद? भगवान ने कहा, हां, अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन नरमैर नियते यामह प्रियया भीरु भामिनी। हे भामिनी, ये गृहस्थ जीवन का परम सुख है। कभी कभी पति पत्नी में कुछ नोक झोंक हो जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अयम ही परमो लाभो। क्या लाभ है? बोले गृहे सुगृह मेधिनाम यन नरमैर नियते यामह। घर में रहकर पति पत्नी साथ में कभी कभी एक दूसरे पर भड़क जाए, तड़क जाए, थोड़ी नोक झोंक हो जाए तो उससे जो है रस थोड़ा बढ़ जाता है। प्रिय आभीरु भामिनी। इसलिए देवी मैंने ऐसा कहा। ये सब कथा भगवान का गृहस्थ जीवन परम आनंदमय। एक बार देवर्षि नारद ने विचार किया
चलो चल करके देखें भगवान द्वारिका में कैसे रहते होंगे। 16,108 पत्नियां और 24 घंटे में अगर एक एक मिनट भी भगवान एक पत्नी को दें तो 24 घंटे में 16,108 मिनट नहीं होता। अरे 60 मिनट का एक घंटा और कुल कितने घंटे होते हैं? बोले 24 घंटे। जोड़ लो। मात्र 1424 मिनट होते हैं बस। एक एक मिनट क्या, आधा आधा मिनट भी भगवान दें तो फिर भी सभी पत्नियों को समय नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में भगवान की पत्नियां कैसे संतुष्ट रहती हैं उनसे। नारद जी गए देखने के लिए। जिस जिस महल में नारद जी गए वहां भगवान को पाया। रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं? बोले भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं और अग्निहोत्र कर रहे हैं। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा यज्ञ कर रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया। सत्यभामा जी के महल में गए तो क्या देखते हैं? सत्यभामा जी के महल में कि ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठे हैं और सत्यभामा जी पूड़ी पकवान ला करके भगवान को दे रही हैं और भगवान परोस परोस करके ब्राह्मणों को भोजन करा रहे, संतों को भोजन करा रहे। तीसरे महल में पहुंचे जाम्बवती के महल में तो क्या देखते हैं? बोले जाम्बवती के पुत्र सांब को अपने गोद में लेकर के भगवान खिला रहे हैं। बगल में बैठी हैं पत्नी और दोनों परस्पर वार्ता कर रहे हैं। नारद जी ने वहां भी भगवान को देखा। जिस जिस महल में नारद जी गए भगवान को कुछ न कुछ करते हुए पाया। नारद जी ने प्रणाम कर लिया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप धारण करके एक कालावच्छेदेन सर्वत्र, एक ही काल में सर्वत्र उनकी उपस्थिति। सबके महल में कभी किसी पत्नी को यह लगता ही नहीं कि भगवान हमारे से दूर कहीं जाते हैं। उनको लगता है भगवान हमेशा हमारे पास रहते। इस कारण से सब संतुष्ट। इस प्रकार अनेक रूप धारण करके भगवान लीला करते। द्वारिका की लीला भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। आज तो समापन सत्र है, हम केवल संकेत करेंगे। बहुत सारे विषयों का वर्णन संभव नहीं है और 7 दिन की कथा, उसमें भी केवल 3 घंटे की कथा। दोनों सत्र में व्याख्या होती थी तब केवल मूल मूल बात बताई जाती। इतनी बड़ी भागवत केवल श्लोक का पाठ करने में प्रतिदिन व्यक्ति 4 घंटे पाठ करे तब भागवत का पाठ पूरा होता है। यहां 4 लोग कर रहे हैं, आप देख 4 घंटे में तो केवल मूल पाठ होता है, फिर उसकी व्याख्या बताने में कितना समय लगेगा। इसलिए संपूर्ण भागवत की व्याख्या तो 7 दिन में संभव ही नहीं, और कोई करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। क्यों? बोले भागवत तो अनंत है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि कोई इतना बड़ा विद्वान हो, सकल शास्त्र निष्णात हो और श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोकों की व्याख्या में 18,000 श्लोक की रचना करने की क्षमता रखता हो, वह व्यक्ति भी भागवत के संपूर्ण तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममप्युच्य। जिस पुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व का वर्णन, परमात्मा का वर्णन, ये तो अनंत है। लेकिन हम जितना सुन लें उससे हम धन्य और पवित्र हो जाते। हम सब सुन लेंगे, सब समझ लेंगे, सब धारण कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि हम जितना सुन लें हम पवित्र हो जाएं। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी गिरा को पवित्र करने के लिए भगवान का गुणानुवाद और अपने को धन्य करने के लिए भगवान के गुणानुवाद का श्रवण जितना हो सके। आगे बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ। उस विवाह में भी युद्ध हुआ। ये इनके पूरे खानदान की परंपरा है कृष्ण भगवान की। हाँ, क्यों? बोले जैसे बाप होगा वैसे नहीं बेटा होगा। कृष्ण भगवान ने जैसे सब ब्याह किया लड़ाई झगड़ा करके, ऐसे इनके बेटों ने, नाती पोतों ने, सब ने किया। और कोई ऐसा विवाह नहीं भगवान कृष्ण का और कृष्ण के पुत्र और पौत्रों का जिस विवाह में
दो चार लोगों की खोपड़ी न फूटी हो, किसी के हाथ पैर न टूटे हों, ऐसा विवाह नहीं हुआ। यहां तक कि भगवान कृष्ण के पौत्र के विवाह में भगवान के साले का, रुक्मी का वध कर दिया बलराम जी ने, मार डाला। विवाह मंडप में ही समधी जी की हत्या हो गई। अब सोचो, और उसके बाद भी विवाह हुआ और फिर बहू लेकर के आए। ये कृष्ण भगवान का चरित्र है। ससुर जी के साथ 28 दिन लड़ाई लड़ने के बाद तब विवाह होता भगवान का। जामवंत जी के साथ 28 दिन लड़ाई हुई। तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा ही अद्भुत है। आगे भगवान ने और भी अनेक लीलाएं की हैं। पांडवों का पक्ष लेकर महाभारत युद्ध में दुष्ट राजाओं का संहार कराया। भगवान ने पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो अपने को कहता था हम भगवान वासुदेव हैं। उसने पत्र लिख दिया, सूचना भेजी द्वारिका में, हे द्वारिकाधीश, तुम असली वासुदेव नहीं हो, असली वासुदेव मैं हूं, इसलिए चक्र धारण करना छोड़ दो। द्वारिका के लोग यदुवंशी अपनी तलवार निकालने लगे, बोले इसकी इतनी हिम्मत। भगवान ने कहा शांत रहो, मैं इसका जवाब दूंगा। भगवान रथ पर बैठ करके गए और ललकारा उसको, पौंड्रक को। पौंड्रक आया। भगवान ने कहा तुमने कहा था कि तुम वासुदेव नहीं हो, इस चक्र को धारण करना छोड़ दो, तो लो मैं चक्र छोड़ रहा हूं। अगर तुम वासुदेव हो तो इस चक्र को संभाल लेना। ये कह करके भगवान ने चक्र छोड़ा और उस चक्र ने पौंड्रक का सिरच्छेद कर दिया। काशी नरेश आए उसके तरफ से लड़ने के लिए। काशी नरेश को भगवान ने मार डाला। काशी नरेश का सिर उठा करके काशी में फेंक दिया। काशी नरेश के पुत्रों ने भगवान को मारने के लिए अभिचार किया, तांत्रिक यज्ञ किया। उस यज्ञ से कृत्या प्रकट हुई, वो कृत्या चल पड़ी भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र काशी की ओर चल पड़ा। कृत्यावृत्या विलेल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे। चक्रराज काशी पहुंचे और काशी जाकर संपूर्ण काशी का दाह कर दिया। पूरी काशी को सुदर्शन चक्र ने जला के खाक कर दिया। भगवान शंकर ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और कहा देवी भागो। देवी ने कहा अपना घर छोड़ करके क्यों भागे भाई, क्या बात है। भगवान शंकर ने कहा देवी, भगवान नारायण का चक्र काशी का दाह कर रहा है और अगर हम यहां रहेंगे तो हम भी उस दाह में जल जाएंगे। निन्ने वन्नेव काशी दवसिक जटिल ज्योतिषायेन दाहम कृत्यावृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभाव। रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरि गहन गुहा यद भयाद अभ्ययासी। ऐसे सुदर्शन का प्रताप है। भगवान सुदर्शन ने काशी का दाह कर दिया। इसके बाद कथा आती है, वो द्विविध नाम का जो बानर था उसको बलराम जी ने मारा। एक बार रैवतक पर्वत पर बलराम जी महाराज अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे। वहां पर ये द्विविध नाम का बानर आया और बलराम जी की जो खाने पीने की वस्तु रखी थी, कपड़े उपड़े रखे थे, सब इधर उधर करने लगा। बंदरों का यही स्वभाव होता है। बलराम जी की पत्नियां जो थी वो डर गईं, तो बलराम जी ने एक पत्थर उठाया और उस बानर को डरवाया कि ये भाग जाए। पत्थर उत्थर उठाओ तो बंदर भाग जाता है, लेकिन वो द्विविध बड़ा ढीठ था। बलराम जी ने पत्थर फेंक करके मारा। बड़ा चालाक था महाराज वो बंदर। बंदर बड़े चालाक होते भी हैं। आप पत्थर उठाओ तब तक वो देखते रहेंगे, ऐसे करो तब तक देखते रहेंगे, मारो तब तक देखते रहेंगे। जब पत्थर आपके हाथ से छूट गया तब उनको अंदाजा पता है कि यहां आने वाला है, बस ऐसे हो जाएंगे, पत्थर इधर निकल गया। बड़े चालाक होते। थोड़ा सा इधर हो गए, पत्थर निकल गया, आपका निशाना चूक जाएगा। बलराम क्यों? बोले क्यों?
बोले पहले ये राम जी की सेवा में था और राम जी का अपराध किया था त्रेता युग में, उस समय राम जी ने दंड नहीं दिया, इसीलिए इस बार भगवान ने इसको दंड नहीं दिया, अपितु बलराम जी से दंड दिलाया। और बलराम जी का भी नाम राम है। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। बलराम जी ने द्विविद को मारा। इसके बाद कथा आती है दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में भगवान के पुत्र सांब पहुंच गए। सांब को देखकर लक्ष्मणा ने बरमाला डाल दी। दुर्योधन ने कहा यह विवाह मुझे स्वीकार नहीं, कृष्ण के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। सांब ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने वर्ण किया, मैं बेटी को ले जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इसे। भगवान के पुत्र सांब को बंदी बना लिया हस्तिनापुर में। भगवान को पता चला। भगवान ने सोचा अगर मैं जाऊंगा कुछ करने के लिए तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन जो है वो बलराम जी का चेला था। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था बलराम जी ने। अर्जुन भगवान का मित्र और दुर्योधन बलराम जी का चेला। भगवान ने सोचा कि कहीं हमारे घर में ही विरोध न हो जाए, इसलिए भगवान मौन हो गए। किसी ने जाकर के बलराम जी से कहा भगवान आपके भतीजे को आपके चेले ने बंदी बना रखा है, क्या अब यदुवंशियों की यही औकात रह गई? बलराम जी ने कहा मेरे भतीजे को? बोले हां, सांब को दुर्योधन ने बंदी बना रखा है। बलराम जी चल पड़े, पहुंचे, सेवकों को भेजा और कहा जाकर के कह दो दुर्योधन से कि मेरे भतीजे को और बहू को ससम्मान विदा कर दे। दूत लोग गए, जाकर के दुर्योधन को बताया। दुर्योधन सुनते ही बौखला गया। दुर्योधन ने कहा इन यदुवंशियों की इतनी औकात, अब ये जूतियां हमारे सिर पर चढ़ेंगी? ऐसे ही कहा। उपानह किल वयम स्वयं तु कुरव सिरह। बलराम जी ने कहा, दुर्योधन ने कहा ये यदुवंशी जो पैर की जूती, ये कहीं के राजा नहीं, श्रेष्ठ राजकुल से इनका संबंध विवाहादि संबंध नहीं होता था। हमने हस्तिनापुर में बुला करके इनको राज सम्मान देकर के राजाओं के समकक्ष बैठने का सम्मान दिया, और आज यदुवंशियों की इतनी औकात, ये जूतियां सिर चढ़ करके बोल रही। दूत ने यथावत आकर के बताया बलराम जी को। अब तो बलराम जी का पारा चढ़ गया। संकर्षण है, प्रलयंकर है। बलराम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो अब ये जूतियां सिर पर ही पड़ेंगी। अगर दुर्योधन ने ऐसा कहा है तो अब देख लें ये जूतियां कैसे सिर पर पड़ती। बलराम जी कुछ नहीं बोले, जाकर के गंगा के किनारे खड़े हो गए और अपना हल हस्तिनापुर के एक किनारे ऐसे लगाया, टक टिका दिया। और बलराम जी ने कहा आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में बहा दूंगा, आज हस्तिनापुर का अस्तित्व समाप्त हो जाए। संकर्षण तो प्रलयंकर है। अपना हल लगाया हस्तिनापुर के एक कोने में और ऐसे थोड़ा सा पुश किया, बड़े बड़े शिखर प्रासाद टूट कूट करके धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। भूकंप आ गया महाराज। सब लोग निकल करके घर से भागे। क्या हुआ पता चला बलराम जी क्रोधित हैं। दुर्योधन को पता चला। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव क्यों अपने शिष्य का नाश कर देना चाहे? बलराम जी ने कहा जब शिष्य इतना धृष्ट हो जाए कि गुरु के कुल खानदान को मिटाने पर लग जाए तो ऐसे शिष्य का नाश कर देना चाहिए। अब बलराम जी तो बड़े गुस्से में थे। अंत में दुर्योधन ने चरणों में गिर करके कहा प्रभु क्षमा करो, आप जो कहोगे मैं करूं। बलराम जी ने कहा तो मेरी आज्ञा है कि इसी क्षण मेरे भतीजे को और मेरी बहू को चुपचाप विदा करो। दुर्योधन ने कहा ठीक। ससम्मान दुर्योधन ने भगवान के पुत्र सांब को और लक्ष्मणा को आदर पूर्वक विदा कर। भगवान कितने निष्पक्ष हैं। दुर्योधन सगा समधी है भगवान का। भगवान के पुत्र का विवाह दुर्योधन की बेटी से, लेकिन अपने समधी का पक्ष नहीं लिया भगवान ने, धर्म का पक्ष लिया, पांडव का पक्ष लिया महाभारत में।
इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने मिथिला की यात्रा की और मिथिला की यात्रा में वहां के राजा और वहां के एक ब्राह्मण थे बड़े विद्वान, भगवान के परम भक्त, उन दोनों के घर एक साथ भगवान उपस्थित हुए। उस यात्रा में गए तो भगवान ने सोचा, उस यात्रा में सुखदेव जी भी साथ में गए थे। सुखदेव जी ने वर्णन किया, राजा परीक्षित को कहते मैं भी उस यात्रा में था, भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको लेकर के गए थे। वहां जब पहुंचे तो भगवान ने सोचा अगर मैं राजा के यहां जाऊंगा तो ब्राह्मण सोचेगा राजा थे, राजा के घर चले गए, और अगर मैं ब्राह्मण के घर चला जाऊंगा तो राजा कहेंगे कि ये ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान देते हैं, राजाओं को सम्मान नहीं देते भगवान। और दोनों भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने दो रूप धारण कर लिया। एक रूप से, और केवल भगवान ने ही नहीं, भगवान के साथ जितने मुनि महात्मा थे उन सब ने दो रूप धारण कर लिया। एक मंडली वहां पहुंची राजा के यहां और एक मंडली ब्राह्मण के यहां। वहां राजा के यहां भी भगवान का स्वागत सत्कार चल रहा है और उस ब्राह्मण के यहां भी स्वागत सत्कार, दोनों जगहों पर। इस प्रकार भगवान ने उन दोनों के मनोरथ को पूर्ण किया। फिर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। राजसूय यज्ञ के माध्यम से भगवान ने जरासंध का वध कराया। राजसूय यज्ञ की जब बात आई तो भगवान ने कहा पहले जरासंध का वध हो, तब राजसूय यज्ञ का कोई मतलब है। फिर तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध के यहां गए, युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध युद्ध करने को तैयार हो गया, भीम से युद्ध हुआ और फिर उस युद्ध में भीम ने जरासंध को मारा। और भी अनेक कथाएं हैं। आगे सुदामा जी का चरित्र है कि सुदामा जैसे ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। यही लिखा है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कोई ब्राह्मण थे, भगवान के भक्त थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु, और बड़े वैराग्य संपन्न थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और बड़े शांत थे। यदृक्षयोपपन्नेन, बिना मांगे भगवत इच्छा से जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी से जीवन निर्वाह करते, ऐसे सुदामा। उनकी पत्नी ने बार बार कहा एक बार द्वारिका चले जाओ, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, कुछ देंगे, हमारी विपन्नता दूर हो जाए। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी जाने को तैयार हुए। 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांग करके पत्नी ने दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल, विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले। द्वारिका भगवान के यहां पहुंचे सुदामा जी। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा अद्भुत स्वागत किया, अपने महल में ले गए। अपने पर्यंक पर बैठा करके भगवान ने सुदामा जी का चरण धोया। अपने पर्यंक पर सुदामा जी को जब बैठाया तो रुक्मिणी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी जी ने कहा कि किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया था कि श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। ये गर्हित अधम, इसने कौन सा पुण्य किया था कि त्रिलोकी के स्वामी इसे अपने पर्यंक पर बैठा करके इसका पूजन कर रहे हैं। और तो और रुक्मिणी जी के मन में यह हुआ कि इस मैले कुचैले दीनहीन को लाकर मेरे पर्यंक पर बैठा दिया, मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। धवल के समान, दूध के समान धवल बिस्तर। रुक्मिणी जी को यह अच्छा नहीं लगा। लेकिन रुक्मिणी जी को यह अच्छा नहीं लगा, यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही भगवान ने रुक्मिणी जी को बहुत कुछ कह दिया। क्या कहा? बोले रुक्मिणी की ओर देखकर आंखों आंखों में ही भगवान ने कहा, रुक्मिणी
आज तू द्वारिका की पट्ट महिषी है तो तुझे बड़ा गर्व है, लेकिन वो दिन तू भूल गई। एक ब्राह्मण ही तेरा संदेश लेकर के आया था। अगर वो ब्राह्मण संदेश लेकर के ना आता तो आज तू द्वारिका की पटरानी कौन कहे, तू द्वारिका की नौकरानी भी नहीं बन सकती। और उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगाकर, अगर तुम्हारे भाई को पता चलता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंचाया, तब आज तुम द्वारिका की पटरानी हो, अन्यथा तुम्हें यह सौभाग्य न मिलता। एक ब्राह्मण की कृपा का परिणाम है जो आज तुम द्वारिका की पटरानी हो। और आज एक ब्राह्मण के चरणों को मैं पूज रहा हूं, धो रहा हूं, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। रुक्मिणी जी समझ गईं और तुरंत दौड़ दौड़कर रुक्मिणी जी एक एक वस्तु ला करके भगवान को देने लगी। और भगवान ने सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किया। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं वो भगवान। सारी दुनिया भगवान को अपना देवता मानती है और भगवान ब्राह्मण को अपना देवता मानते, इसीलिए भगवान का नाम ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सुदामा जी का पूजन किया, कुशल क्षेम पूछा। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र गुरुकुल से जाने के बाद विवाह किया? स्वाभाविक है, बचपन के मित्र जब कभी मिलते हैं तो सबसे पहली बात यही होती है, अरे यार बहुत दिन बाद मिले, ये बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई। ये पहले पूछा जाता। और शादी हुई तो तुम्हारी पत्नी कैसी है। मित्र तो ऐसी ही बातें करते हैं। भगवान ने भी यही पूछा। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। हे मित्र, समावर्तन के बाद विवाह हुआ आपका, और विवाह हुआ तो पत्नी अनुकूल मिली। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बड़ी सुशीला है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है पूछो। भगवान ने कहा, हाँ मित्र बताओ। सुदामा जी ने कहा, मैं तो इतना अभागा हूं कि संकोच के कारण, लज्जा के कारण मैं आपके चरणों में कभी ना आ पाता, लेकिन मेरी पत्नी ने ही मुझे बार बार प्रेरणा देकर के आपके चरणों में भेजा, इसलिए बहुत अच्छा। आज वो न होती तो मैं आपके चरणों का दर्शन न कर पाता, मैं तो कभी आता ही नहीं। मेरी हिम्मत न होती, मैं हिम्मत न जुटा पाता कि द्वारिकाधीश के पास मैं कैसे जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी ने बार बार कह करके मुझे आपके चरणों में भेजा। वही पत्नी धर्म पत्नी है जो अपने पति को धर्म में लगा दे, धर्म स्वरूप परमात्मा के चरणों की भक्ति में लगा दे अपनी प्रेरणा से। वही पत्नी तो सच्ची धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी तो वही। धर्म पत्नी कौन? बोले धर्मस्य पत्नी धर्म पत्नी, धर्मेण पत्नी धर्म पत्नी, ये सब समास नहीं, चतुर्थी तत्पुरुष समास। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, जो धर्म के लिए पत्नी। पत्नी के संबंध से हम जीवन में धर्म करें, पत्नी धर्म की प्रेरणा दे, इसीलिए पत्नी धर्म पत्नी। फिर तो भगवान ने सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया। 4 मुट्ठी चावल लाए थे। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी खाने चले तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कथा व्यास लोग कहते हैं कि भगवान ने 1 मुट्ठी खाया, 1 लोक दे दिया सुदामा को, दूसरी मुट्ठी खाया 2 लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन भागवत में क्या लिखा है? बोले यहां तो यही लिखा है, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा दधे। 1 मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे। इति मुष्टिम सकित जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा दधे।
तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले बस एक मुट्ठी आपने खा लिया, आप छोड़ दो। क्यों रोका रुक्मिणी जी ने? बोले रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्धये। आपने जो एक मुट्ठी ये खाया अलम, ये पर्याप्त है। किस लिए? बोले सर्व संपत समृद्धये, सुदामा को अपनी संपूर्ण संपदा देने के लिए एक मुट्ठी ही खाना पर्याप्त है। एक मुट्ठी खा करके भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा भगवान एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया, अब आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये दूसरी मुट्ठी खाने के बाद आप इस ब्राह्मण के कर्जदार बन जाओगे। क्या दोगे इसके बदले में सुदामा को? क्या बचा है आपके पास? मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती थी आपके पास केवल एक वस्तु बची है, बस मैं बची हूं। दुनिया में हर वस्तु का दान होता है लेकिन पत्नी का दान नहीं होता। विश्वजित यज्ञ में सब वस्तु दान कर दी जाती है। एक यज्ञ होता है विश्वजित यज्ञ, विराजन। विश्वजित यज्ञ में यजमान अपनी सभी वस्तुओं का दान कर देता है। विराज जाए कि विश्वजित यज्ञ होता है। विश्वजित यज्ञ में बेटा बेटी धन संपत्ति सब का दान कर दिया जाता है। नचिकेता का दान उसी में तो हुआ था। पूछा नचिकेता ने अपने पिता से कि आपने विश्वजित किया तो मेरा दान किसको किया? तो पिता ने झल्ला करके कहा क्रोध में जमराज को दे दिया, जाओ। हाँ क्या कहें? तो विश्वजित यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी पत्नी और अग्नि का दान नहीं होता। जिस अग्नि में यज्ञ किया वो जजमान की अग्नि है और पत्नी के साथ सारे धर्म कर्म होंगे, इसलिए पत्नी का दान नहीं होता। तो भगवान से रुक्मिणी जी ने कहा कि अगर एक मुट्ठी आप खा लेंगे तो क्या देंगे इसके बदले में सुदामा को? बचा क्या है आपके पास देने के लिए? अग्नि दी नहीं जा सकती और मैं बची हूं तो क्या मुझे भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर देंगे? रुक्मिणी जी ने कहा एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्धये, इसलिए अब बस छोड़। और दूसरा भाव ये था, रुक्मिणी जी ने कहा ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ अन्न है। अन्न सबसे पवित्र अन्न क्या होता है? हमारे आचार्य कहते हैं शुद्धम भागवतस्यान्नम, भगवान के भक्तों के घर का अन्न जितना पवित्र होता है उतना पवित्र अन्न दुनिया में कोई अन्न नहीं होता। और सुदामा जी तो परम भागवत हैं। शुद्धम भागवतस्यान्नम, और दुनिया में सबसे पवित्र जल क्या है? बोले शुद्धम भागीरथी जलम, सबसे शुद्ध जल अगर कोई है तो गंगा का जल है। शुद्धम विष्णु परम चित्तम, अगर ये कोई पूछे कि किसका चित्त शुद्ध है तो इसका उत्तर यही है विष्णु परम चित्तम शुद्धम, जिसके चित्त में भगवान विष्णु विराजमान हो उसका चित्त शुद्ध है। और कोई ये पूछे सबसे शुद्ध व्रत क्या है तो शुद्धम एकादशी व्रतम, एकादशी से ज्यादा पवित्र व्रत कोई इस धरती पर नहीं। सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है। शुद्धम भागवतस्यान्नम, भगवान के भक्त के घर का अन्न परम पवित्र होता। हमारे यहां तो आचार्यों ने कामना की, हे प्रभु आप हमको ब्रह्मा मत बनाना, हम ब्रह्मा बनना स्वीकार नहीं करेंगे, हम नाली का कीड़ा बनना स्वीकार करेंगे। लेकिन कहां पे? बोले जो आपके भक्त हों भागवत हों उनके घर के नाली का कीड़ा हमको बना देना। क्यों? बोले वे भागवत लोग भोजन करने के बाद जब हाथ धुलेंगे और उनके घर का अन्न
भगवान का भोग लगा प्रसाद, फिर भागवतों के द्वारा ग्रहण किया गया वो महाप्रसाद होकर के जब नाली में बहेगा, वो कण हमें प्राप्त हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। भवने स्वस्वपि कीट जन्म में इतरावस्थे सुमास्म भूदपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। ये भागवत धर्म है हमारा, वैष्णव धर्म। तो सुदामा जी के घर से आया इतना पवित्र अन्न था, तपस्या से परिपूर्ण, सुचिता से परिपूर्ण, साधना से परिपूर्ण। रुक्मिणी जी ने कहा एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया और आपके पीछे 16,108 रानियां हैं, तो ये 3 मुट्ठी आप छोड़ दो, एक एक चावल तो हम लोगों को भी मिल जाए प्रसाद, सुदामा का आशीर्वाद। और रुक्मिणी जी ने वो 3 मुट्ठी चावल अपने आंचल में रख लिया और एक एक चावल भगवान की एक एक पत्नियों को प्रसाद के रूप में दिया। और वो सब लक्ष्मी का स्वरूप ही थी। साहब ने कृपा कर दी, सुदामा जी को अपूर्व संपत्ति प्राप्त हुई। सुदामा जी के इस चरित्र से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? धन के लिए, संपत्ति के लिए किसी की चापलूसी और किसी के चरण का चुंबन मत करो। सुदामा जी को देख। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज वैराग्य शतकम में कहते हैं, छोणी कोण शतांश पालन कला दुर्बाल गर्बानल क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान मन्यामहे देवम सेवित मेव निश्चुन महे येसो दयालु पुरा धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये दत्तेस्म वित्ते शताम। क्या वेदांत देशिक स्वामी जी की पंक्ति है महाराज। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि छोणी कोण शतांश पालन कला, ये पृथ्वी के एक टुकड़े पर शासन करने वाले ये राजा लोग, इनकी चाटुकारिता, इनकी प्रशंसा में इनके पीछे दौड़ो, क्या दे देंगे तुमको। छोणी कोण शतांश पालन करा दुर्बार गर्बानल। छोटे से राज्य का पालन करने वाले इन राजाओं के अंदर इतना गर्व, और हम उनकी चापलूसी करें। क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान मन्यामहे। ऐसे राजाओं की चाटुकारिता मुझे प्रिय नहीं है, वेदांत देशिक स्वामी जी कहते। बोले तब? बोले अगर चाटुकारिता करनी होगी तो मैं कृष्ण का भजन करूंगा, उनका गुण गाऊंगा। क्या उनकी महिमा है? बोले उनकी महिमा सुन लो। धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये। सुदामा जैसे ब्राह्मण को एक मुट्ठी चावल के बदले में त्रिलोकी का साम्राज्य दे दिया। भजन करना होगा तो हम उसका भजन करेंगे, गुणगान हम उसका करेंगे, चापलूसी उसकी करेंगे, क्षुद्र राजाओं की नहीं करेंगे। ये ब्राह्मणत्व है, ये ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व होना चाहिए। ये तपस्या का फल है। महाराज सुदामा जी को सब कुछ प्रदान कर दिया। सुदामा जी जब लौट करके अपने घर पहुंचे, लेकिन एक और विशेष बात, सुदामा जी जब जाने लगे तो जाते समय सुदामा जी को एक धोती भी नहीं दिया भगवान ने अपने हाथ से। हाँ, भागवत पढ़ लेना। जो फटी धोती पहन करके सुदामा जी आए थे, धोती फटी सी लटी दुपटी, वही धोती, एक वस्त्र भी नहीं दिया, एक मोहर भी उठा करके अपने हाथ से नहीं दी, और तो और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। हाँ, सीधे सीधे कर। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही जा रहे थे। पहुंचाने गए द्वार तक, सम्मान दिया, आदर दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, लेकिन कोई वस्तु नहीं दी भगवान ने। विदा कर दिया। द्वार तक गए, प्रणाम किया, विदा किया और कहा मित्र फिर आना, बार बार आप आते रहना, आपके आने से हमारी द्वारिका पवित्र हो गई, हमारा प्रांगण पवित्र हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया। ये सब कहा, लेकिन सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी भगवान। क्यों? भगवान ने सोचा सुदामा को मैं अपने हाथ से दूंगा तो मेरे मित्र को संकोच होगा, मेरे मित्र को कष्ट होगा। मित्र मित्र तो बराबर होते हैं, मैं अपने मित्र को कुछ देकर संकोच में डालूं, ये ठीक नहीं। महाराज भगवान ने जो कुछ देना था सुदामा जी के घर भिजवा दिया। सुदामा जी के पहुंचने के पहले सब कुछ पहुंच गया, अपने हाथ से भगवान ने नहीं दिया। क्यों? बोले मेरे मित्र सुदामा को संकोच न हो, कहीं सुदामा के मन में यह न लगे कि मेरी गरीबी का कहीं मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा। दान करो लेकिन दिखाओ मत। भगवान ने बहुत कुछ दिया सुदामा को, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाया।
आज लोग किसी को कपड़ा बांटेंगे, किसी को पैसा बांटेंगे, किसी को रोटी बांटेंगे तो सामने वाले से कहेंगे वीडियो बनाओ, रील बनाओ। क्यों? बोले दुनिया को दिखाना है, हमने एक काम किया। तुम रील बना करके, वीडियो बना करके उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। 2 रोटी देकर, 1 कपड़ा देकर बहुत बड़े दानी बनने का तुम दंभ कर रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो। तुम्हारा वो दान का फल उसी क्षण नष्ट हो गया, क्योंकि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए। कृष्ण ने सब कुछ दिया लेकिन किसी को पता नहीं चला। सुदामा जी के घर सब कुछ पहुंच गया और सुदामा जी जब रास्ते में थे तो एक बार उनके मन में आया, अरे कन्हैया ने कुछ दिया तो नहीं। लेकिन कन्हैया ने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, वो कौन दे सकता है। लेकिन जब सुदामा जी घर पहुंचे तो देखे उनकी कुटिया गायब। जहां पर उनकी कुटी थी, फूस की झोपड़ी, वो गायब। वहां महल बन गया था। सुदामा जी तो देख करके भौचक्के रह गए। कन्हैया ने कुछ दिया नहीं और आने पर घर भी नहीं मिला, घर भी गायब। लगता है किसी बिल्डर ने यहां पर बिल्डिंग बना दी, आकर के कब्जा कर लिया। अब तो सुदामा जी डर गए। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, कहां गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े। यहां तो कंचन महल बन गए। तब तक देखा सुदामा की पत्नी, वो ब्राह्मणी, सजी संवरी, राजरानी के समान, नख से सिक तक आभूषणों से लदी हुई, छम छम करती हुई महल से निकल करके जब आई, सुदामा जी ने ऐसे देखा, अरे सुदामा जी ने ऐसे देखा, अरे सुशीला तू। आहा, सुशीला ने कहा, नाथ ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी की आंखें भर आईं। धन्य है द्वारिकाधीश का स्वभाव और उनकी भक्त वत्सलता और उनकी कृपा। इन सब का चिंतन करते हुए सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला भगवान ने बहुत अच्छा किया, मुझे कुछ नहीं दिया और यहां सब कुछ दिया, क्यों जानती हो? सुशीला ने कहा, नहीं। सुदामा जी ने कहा, तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत थी, तुम्ही ने मुझे भेजा था, इसलिए ठाकुर ने तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया। तुम अपने बच्चों के साथ रहकर इस सुख को भोगो। ठाकुर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मुझे तो अपने वैराग्य में ही रहना है। अपने उसी त्याग वैराग्य में सुदामा जी जीवन भर रहे। सारी सुख संपदा होने के बाद भी सुदामा जी का जीवन वही रहा, नंगे पांव, एक शरीर पर धोती, और वही तपस्या, वही भजन, वही स्वाध्याय, वही प्रवचन, वही जीवन सुदामा जी का, जो उनका तपोमय जीवन था। सुदामा जी का ये चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। आगे भगवान की और भी लीलाएं हैं। भगवान के निज धाम का गमन का वर्णन, वेद स्तुति, वेद भगवान की स्तुति करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि वेद तो शब्दात्मक हैं और शब्द जो वर्णन करते हैं, शब्दों के द्वारा जो वर्णन किया जाता है, वो सविशेष वस्तु का ही वर्णन होता है। शब्द निर्विशेष वस्तु का वर्णन नहीं कर सकते। शब्द के द्वारा सविशेष का ही वर्णन होता है और वेद तो शब्द राशि है। फिर उस निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन वेदों के द्वारा कैसे होता है? तो वेद स्तुति की कथा सुनाई। वेद भगवान की स्तुति करते हैं और वेद
भगवान के सविशेष स्वरूप का ही वर्णन करते। और इसी वेद स्तुति के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अनुभव किया कि जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो वेद भगवान की स्तुति करने के लिए आए। तो वेदों ने जो बात कही वही यहां भी वेद स्तुति का सार है। क्या कहा? बोले वेदों ने कहा कि हे भगवान, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। जो ज्ञान के मद में आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वो उत्तम पद प्राप्त करके भी पतन को प्राप्त हो जाते। और रही बात मेरी, तो वेद कहते हैं ब्रह्म मज मद्वैत अनुभव गम्य मुनि पर ध्यावही। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य शुद्ध बुद्ध कूटस्थ निर्विशेष निर्गुण निराकार, वेद कहते हैं कि ब्रह्म मज मद्वैत अनुभव गम्य मुनि पर ध्यावही, ते कहीं सुनहि। वो कहें और सुने, समुझहि नाथ हम तव सगुण जस नित गावही। वेद कहते हैं हम तो आपके सगुण जस का गान करते हैं। वेदों ने कहा हम तो आपके सगुण यश कीर्ति का गान करते हैं। तो वेदों की स्तुति, वेद स्तुति बड़ी सुंदर है और बड़ी विलक्षण है। नरकुटुक छंद में कई श्लोकों में वेद स्तुति का वर्णन। इसके बाद उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया है। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को गीता में दिया, गीता का ज्ञान बताया, उसी प्रकार उद्धव को भगवान ने उपदेश किया। ये दोनों भगवान के सखा हैं, अर्जुन भी सखा हैं और उद्धव भी भगवान के सखा। साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तम। कृष्ण भगवान के ये परम सखा है। कृष्णस्य दयितः सखा, और अर्जुन भी भगवान के परम सखा है। और इन दोनों को भगवान ने उपदेश जो किया है, एक गीता का उपदेश और दूसरा भागवत में जो उद्धव जी को उपदेश भगवान, ये दोनों उपदेश बड़ा विलक्षण है। ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सुनाते हुए भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया और कहा इस उपदेश को आप धारण करना और मेरा चिंतन करना। उद्धव जी को विदा कर दिया बद्रीनाथ धाम के लिए। संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूबने वाली थी। ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके भगवान अपनी लीला का संवरण करने वाले थे। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। जरा नाम के एक व्याध के बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। बलराम जी अपने शेष रूप से समुद्र में प्रविष्ट हो गए और रसातल में चले गए। भगवान के लीला संवरण कर लेने के बाद जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलयुग आ गया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधतः। समस्त साधनों का बाध करने वाला कलयुग उसी दिन आ गया। ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और अंत में सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तुम भगवान का स्मरण करो और ये मत सोचना कि तुम मरोगे। राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। हे राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है विराजन। इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। फिर तो श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान आपने बड़ी कृपा की, मेरे अज्ञान को दूर किया। राजा परीक्षित कहते हैं सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि
भवता करुणात्मना। हे भगवान, मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुग्रहित हुआ, आपने मेरे ऊपर करुणा की। क्या किया? बोले श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। राजा परीक्षित ये नहीं कहते कि आपने हमको कथा सुनाई, राजा परीक्षित कहते हैं श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि, आपने हरि को सुनाया। ये कथा ही भगवान है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये भगवान की लीला भी भगवान ही। राजा परीक्षित ने कहा श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि, आपने भगवान हरि को सुनाया। सुखदेव जी उठ करके जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। राजा परीक्षित अपने जगह पर बैठे रहे। 7 दिन हो चुका था। तक्षक नाग आया। तक्षक नाग के मुख का स्पर्श होते ही महाराज परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। दाह संस्कार नहीं करना पड़ा। तब तक गंगा की एक लहर आई और सारी राख को लेकर के चली गई। राख को गंगा में विसर्जन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, गंगा के तट पर ही बैठे थे। महाराज परीक्षित को परम गति की प्राप्ति हुई। ये सब कथा श्री सूत जी ने सौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाई और अंत में भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया कि ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही है। भगवान के गले की बनमाला क्या है? कहते हैं समायाम बनमालाख्याम। भगवान के गले में जो बनमाला है वही भगवान की माया है। नाना गुणमयीम दधत। नाना गुणमयी जो माला है वो क्या है? बोले भगवान की माया है। वासस छंदोमयम पीतम। भगवान का जो पीतांबर है वही वेद है, वही वस्त्र है जो भगवान को आवेष्टित कर रखा है। ब्रह्म सूत्रम त्रिवित स्वरम। वेद के जो त्रिवित स्वर हैं वही भगवान के कंधे का यज्ञोपवीत है। बिभर्ति सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले। भगवान के कानों का जो कुंडल है वो क्या है? बोले एक कुंडल सांख्य है और एक कुंडल योग है। अपाम तत्वम दरवरम। भगवान के हाथ में जो शंख है वो जल तत्व है। भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है तेजस तत्वम सुदर्शनम, वो तेज तत्व अग्नि तत्व है। काल रूपम धनुष सारंगम। भगवान के हाथ में जो धनुष है वो क्या है? बोले काल है। सारंग धनुष जो भगवान का है वो क्या है? बोले काल है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काल जासु कोदंड। भगवान का कोदंड क्या है? बोले काल है। इस प्रकार से अनपायिनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे है। और लक्ष्मी जी कौन है? बोले भगवान की साक्षात आत्मा है। इस प्रकार से भगवान के विभूति का वर्णन किया और फिर एक अध्याय में संक्षिप्त भागवत का वर्णन किया। शुरू से लेकर अंत तक भागवत में किन किन विषयों का वर्णन है एक अध्याय में सूत जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाया। और फिर अंतिम अध्याय में भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् यम गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका अंत बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पा सके, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर भागवत की परंपरा बताई। ये भागवत 18 पुराणों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा
शंभु, उसी प्रकार से पुराणा नाम इदम तथा, उसी तरह 18 पुराणों में ये भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है और इसकी एक परंपरा है। इस पुराण का उपदेश भगवान ने नारद जी को दिया। नारद जी ने भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने ये ज्ञान व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। कहते हैं भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा के रूप में भगवान ने ही ये भागवत का ज्ञान नारद जी को दिया, और नारद जी जब व्यास जी को देने लगे तो नारद के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने जब सुखदेव जी को दिया तो व्यास जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को ये ज्ञान सुनाया तो सुखदेव के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान राजा परीक्षित को सुनाया। प्रत्यभाषत धर्मज्ञ भगवान वादरायणी, सुखदेव के रूप में भगवान ही ये कथा राजा परीक्षित को मानो सुनाते। और राजा परीक्षित कितने सौभाग्यशाली थे कि गर्भ में भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, जन्म लेने के बाद भगवान की गोद में खेले, और जब मरने का समय आया तो स्वयं भगवान ही सुखदेव के रूप में आकर के उनको कथा सुनाते। सुखदेव जी भगवान हैं, क्यों? तो कहते हैं वेदव्यास जी ने लिखा, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। सर्वभूत हृदय तो भगवान होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। सर्वभूत हृदय ये भगवान का विशेषण है, और यही विशेषण सुखदेव जी के लिए प्रयोग किया। सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, तो सर्वभूत हृदय भगवान है, भगवान ही सुखदेव के रूप में आए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाए। सूत जी ने यह सब वर्णन किया और अंत में कहते हैं कि हे मुनियों, भागवत सुन करके, इस आख्यान को सुन करके ये निर्णय करो कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना है, निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में करो। ये भागवत ग्रंथ निष्काम प्रेम का उपदेश देने वाला ग्रंथ है। भगवान से कोई चाहना मत रखो, एक प्रार्थना केवल भगवान से करो बस। क्या? बोले भवे भवे यथा भक्ति ही, कहीं भी हमारा जन्म हो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमको मिले, ये कामना करो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, हे भगवान आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, हे प्रभु, हे नाथ, आप ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की भक्ति हमें मिले। और फिर कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनः, भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुखों का समन हो जाता है। भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा फल है, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, हे भगवान आपके चरणों को उद्देश्य करके यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जैसे तैसे भी व्यक्ति ने अगर हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया तो तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसके जितने अशुभ हैं अशेषतः समाप्त हो जाते। ये भगवान को प्रणाम करने का फल है। इसीलिए बार बार भगवान को प्रणाम करते रहो। जब याद आ जाए कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान के जिस स्वरूप का स्मरण हो जाए उसी स्वरूप को नाम लेकर के प्रणाम करते रहो। संसार के अन्य प्राणियों को प्रणाम करने के लिए तो उनके पास जाना पड़ेगा। हाँ,
कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हो और आप यहां से प्रणाम करो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने प्रणाम किया कि नहीं किया, क्या पता चलेगा। तो संसार में किसी को प्रणाम करो तो ये बड़ी भारी समस्या है कि उसके सामने जाकर के प्रणाम करना पड़ेगा, तब आपका प्रणाम स्वीकार्य होगा। लेकिन भगवान के लिए बोले भगवान सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, तुम कहीं भी उनको प्रणाम करोगे भगवान स्वीकार कर लेंगे। जैसे भी यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु ही यते। एक बार प्रणाम कर लेने के बाद जीव को भगवान अपना बना लेते। सकृत प्रणाम किए अपन आए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। तो भगवान को प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, इसलिए भक्तों को जब याद आ जाए तो भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में हम प्रणति निवेदन करते रहें, ये भक्ति है। ये कहकर के सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। यहीं पर भागवत जी की कथा पूर्ण होती है। 7 दिनों तक हम सभी लोगों ने अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान श्री रघुनाथ जी की पावन सन्निधि में, रंगनाथ भगवान की पावन सन्निधि में और पूर्वाचार्यों के पावन सान्निध्य में हम सभी लोगों ने इस पवित्र अवध धाम में 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा यथामति यथागति श्रवण किया। ये भगवान की महती कृपा निर्विघ्नता पूर्वक। और हम सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं कि ऊपर से देवराज इंद्र झरझर झरझर वर्षा करते थे, फिर भी लोग बैठ के कथा सुन रहे। रोज वर्षा हो रही, आज भी हुई है थोड़ी देर, और फिर भी लोगों ने धैर्य पूर्वक कथा श्रवण किया। अयोध्या धाम में भगवान के सम्मुख बैठकर कथा सुनने और सुनाने का एक विलक्षण आनंद है। आपको हम सच्ची बात बतावें, कथा तो हम देश भर में घूम घूम के करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, और लगातार कथा करना पड़ता है, एक के बाद एक के बाद एक। आश्रम में रहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इस श्रावण के अवसर पर, उत्सव के अवसर पर 7 दिन भागवत जी की कथा सुनाने का अवसर हुआ। बाहर बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं, बड़े बड़े पांडाल, अच्छी से अच्छी माइक व्यवस्था, अच्छे से अच्छा मंच और बड़ी भारी तैयारी, सब कुछ। लेकिन जो आनंद यहाँ कथा सुनाने का मिला वो वहाँ नहीं। सच्ची बात, भगवान की सन्निधि में बैठकर, ठाकुर जी के चरणों में बैठकर भगवान का गुणानुवाद करने का जो सुख मिला, और आप भी अनुभव करोगे, यहाँ बैठकर भगवान के चरणों में कथा सुनने का जो सुख है, वो बहुत बड़ा पांडाल लगा करके दिल्ली बंबई में आप सुन लो, उसका कोई है? श्रावितो अनादि निधनो, श्री राजा परीक्षित कहते हैं, श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि ही। तो ये पवित्र वातावरण, अयोध्या धाम, सरयू जी का पावन तट, श्रावण मास और भगवान श्री रघुनाथ जी की सन्निधि और भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ और वैष्णवों के बीच में, अयोध्या वासियों के बीच में ये भगवत चर्चा का सुअवसर, ये भगवान की महती कृपा का फल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। हमारे इस कथा के यजमान श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, आपकी 4-5 वर्षों से इच्छा थी स्वामी जी कथा सुननी है, कहाँ सुननी है, कैसे सुननी है। कोरोना आया, 2 साल टल गया। एक बार तिथि निश्चित होने के बाद टल गया। जगन्नाथपुरी में निश्चित किए थे कि वहाँ कथा होगी, लेकिन सुनना तो यहाँ था रघुनाथ जी को, तो जगन्नाथ जी कहाँ सुनते। कथा तो रघुनाथ जी को सुननी थी, तो जगन्नाथपुरी में कथा कहाँ होती। लेकिन कहा था जगन्नाथपुरी में, कहा तो जगन्नाथपुरी में था। तो ये राम जी है ना, ये भी जगन्नाथ ही है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में महर्षि लिखते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। जब राम जी प्रकट होते हैं
उस समय का जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया तो यही कहते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान अयोध्या में कौशल्या जी के सम्मुख प्रकट हुए। तो ये भी जगन्नाथ ही, जो जगन्नाथ हैं वही रघुनाथ हैं, जो रघुनाथ हैं वही यदुनाथ हैं, जो यदुनाथ हैं वही रंगनाथ हैं। भगवान 2 3 4 5 नहीं होते, भगवान तो एक होते, एकमेवाद्वितीयम, एकमेवाद्वितीयम, भगवान तो एक ही। अब अज्ञान के कारण कोई भेद समझे, वो भगवान अलग, वो भगवान अलग। कृष्ण 16 कला वाले, राम जी 12 कला वाले, ये पूरे भगवान, ये अधूरे भगवान, वो महाविष्णु के अवतार, ये केवल विष्णु के अवतार। बोले ये सब बुद्धि का खुराफात है, भगवान एक है। वही विष्णु हैं, वही महाविष्णु हैं, वही नारायण हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही नरसिंह हैं, वही जगन्नाथ हैं और वही शालिग्राम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। तो 7 दिनों तक हम सभी लोगों ने परमानंद का अनुभव किया और आज आपकी कथा पूर्ण हुई। इतना कह करके वाणी को विराम। अब भागवत जी की आरती। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीता। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि